जन्मभूमि मेरो पहाड़। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की जो वीडियो है कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो के माध्यम से बागेश्वर में बहने वाली पतित पावनी सरयू मैया की जो निर्मल जलधारा है उसके उद्गम स्थल सरमूल से निकलने वाले 100 धाराओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। आज की यात्रा 100 धारा की है, जहां पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है भद्रतुंगा से सरयू के तट के किनारे से, और दूसरा रास्ता है खलझुनी नामक ग्राम सभा से। और इस यात्रा में हमारे साथ हैं श्री सुरेश रौतेला जी, धपूला जी, शाह जी और डाइट के प्राचार्य श्री रावत जी और उनकी पत्नी। तो दोस्तों आइए चलते हैं 100 धारा। तो इस तरह के रास्ते हैं, यहाँ पर लकड़ी के ऊपर से पत्थर बिछाए गए हैं और नीचे से प्रबल जल धारा बह रही है। अगर आप यहाँ से गिरते हैं तो काफ़ी तेज बहाव है, इसलिए इस रास्ते में संभल कर चलना होगा। इस तरह के रास्ते आपको बहुत सारे मिलेंगे यहाँ। इन 2 पर्वतों के बीच में जो हिमनद दिख रहा है उसकी जड़ पर दोस्तों हमको जाना है और आपको ले जाते। तो ये पत्थरों, बड़े बड़े पत्थरों के बीच से निकलती हुई माँ सरयू की कलकल करती हुई आवाज़ मन को बड़ा आनंदित कर रही है। और दोस्तों ऐसे टिपिकल रास्ते से हमें होकर गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि ये रास्ते हमको कई बार पार करने पड़ेंगे। और साथ में हमारे सभी साथी इनकी वीडियो बनाते हुए भी चल रहे हैं साथ में। ये बड़े बड़े पत्थर, मेरा मानना है जब इसकी प्रबल धारा अपने विकराल रूप लिए हुए आती होगी तो ये पत्थर यहाँ पर साइड में लगे हैं। और ये पथरीला रास्ता है, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर हैं, बड़े बड़े टीले हैं इसमें। और इस रास्ते से होकर हम गुजर रहे हैं और साथ में हरे भरे वृक्ष भी हैं। और ऐसे दुर्गम रास्ते से इस रास्ते को हम पार कर रहे हैं। ये जो वीडियो में आप चेहरा देख रहे हैं ये हमारे बड़े भाई सुरेश रौतेला जी हैं। उनका यहाँ इस क्षेत्र में दूसरी बार आगमन है। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़। एक बड़ी संख्या में सैलानी 100 धारा का दर्शन करके नीचे को आ रहे हैं। और इस जगह पे जो पुल है वो बह के नीचे आ चुकी है और अब इसको चल के पार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पुल नहीं है और पुल जो है बह चुकी है प्रबल धारा में। और इसका जल इतना शीतल है कि पाँव डालते ही इसमें डर लग रहा है, काफ़ी बर्फीला पानी हुआ है। और ऐसे दुर्गम रास्ते आपको इस क्षेत्र में कई बार मिलेंगे। इस रास्ते से अगर आप आते हैं तो कई बार ऐसी नदियाँ आपको पार करनी पड़ेंगी जो काफ़ी खतरनाक है। इसका बहाव काफ़ी तेज है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक आएँ जब भी यहाँ आएँ। तो दोस्तों पहाड़ों का रास्ता इतना आसान नहीं होता है। अगर 100 धारा तक जाना है तो ऐसे दुर्गम रास्तों से आपको ज़रूर गुजरना पड़ेगा। चाहे आप खलझुनी से आएँ या सरयू नदी के तट के किनारे जाएंगे तो रास्ते आपको टिपिकल ज़रूर मिलेंगे। हाँ, हालांकि ये है आप खलझुनी तक जाओगे तो वहाँ तक गाड़ी में जाओगे, पर वहाँ से जब नीचे आओगे वहाँ का रास्ता भी बड़ा कठिन है। तो इस तरह के रास्ते होते हैं पहाड़ों में। और सरयू मैया का अगर दर्शन करना है, उसकी 100 धाराएँ जो इस बागेश्वर में एक सरयू के रूप में, एक बड़ी नदी के रूप में हमें दिखती है, तो वो 100 धाराएँ जब एकत्रित होती हैं तब यह सरयू हमें बागेश्वर में मिलती है। और हमारे पूर्वजों का उद्धार करने वाली इस सरयू मैया के 100 धाराओं का दर्शन करने जरूर आएँ और देखें कि किस तरह के रास्ते हैं और कैसे 100 धाराएँ आती हैं। और खलझुनी नामक क्षेत्र में 100 धाराएँ जब एकत्रित होती हैं तब जाके सरयू का पानी
बागेश्वर तक पहुंचता है और बागेश्वर एक विशाल नदी के रूप में सरयू जानी जाती है और इसको गुप्त भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। सभी साथी लोग हमारे इस रास्ते का आनंद ले रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और बातें करते हुए भी जा रहे हैं। बड़े आनंद के साथ हम सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर जा रहे हैं। तो इस यात्रा में बड़ा ही आनंद आ रहा है। दोस्तों, स्पेशली अब हम पहुंच चुके हैं 100 धारा और इस तरह की धाराएं निकलती हैं और जो ये धारा दिख रही है, यह धारा इसकी सबसे बड़ी धारा है। ऐसे करके इस क्षेत्र में जो है 100 धाराएं निकलती हैं। जब सरमूल से पानी निकलता है तो मुख्य जड़ जो है उसकी सरमूल है। सरमूल तक पहुंचने के लिए काफ़ी दुर्गम रास्ते हैं, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, पर जो सरमूल से जल निकलता है सरयू मैया का, वह 100 धारा के रूप में निकलता है। ऐसी 100 धाराएं आपको हर क्षेत्र में मिलेंगे। यहाँ पूरा ये एरिया ही 100 धारा का है और यह 100 धाराएं जब नीचे एकत्रित होती हैं तो वह सरयू की महानदी के रूप लेती हैं। तो ये है 100 धाराएं जो इस क्षेत्र में है, खलझुनी नामक क्षेत्र में। और यहाँ से ऊपर का जो रास्ता है वह है सरमूल का, और सरमूल जाने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं और वहाँ का रास्ता इतना दुर्गम है कि वहाँ पर पेड़ों के सहारे से वहाँ पर पहुँचा जा सकता है, पर इतना पहुँचना इतना आसान नहीं। कई बार वहाँ लोग गए हैं तो गहरी खाई में गिरने से उनकी मृत्यु भी हुई है। तो ऐसे दुर्गम रास्ते में जाने के लिए ट्रैकिंग की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम सिर्फ यहीं तक पहुँचे हैं। ये 100 धाराएँ जो हैं बागेश्वर में सरयू का रूप लेती हैं। दोस्तों, ये है भद्रतुंगा, जहाँ पर हम पहुँचे हैं शाम के समय। शाम के आरती का समय हो रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग दिया तैयार कर रहे हैं शाम की आरती के लिए, और इसकी नदी के तट के किनारे जो बह रही है सरयू मैया की कलकल करती हुई आवाज़, इसी तट के किनारे हो रहा है लघु कुंभ। दोस्तों, भद्रतुंगा में हो रहे लघु कुंभ के लिए हम सभी बागेश्वर वासी गौरवान्वित हैं। इस भव्य और देवी स्थल पर हो रहे लघु कुंभ के लिए यहाँ की स्थानीय जनता का हम आभार प्रकट करते हैं कि बागेश्वर जिले का इन सभी व्यक्तियों ने एक गौरव बढ़ाया है और इस लघु कुंभ को एक भव्य स्वरूप दिया गया है और यहाँ पर हो रहे लघु कुंभ में अपनी पूर्ण सहमति दी है। दोस्तों, वैदिक धर्म के अनुसार जब भी कोई यज्ञ या अनुष्ठान होता है उसमें पूर्ण आहुति की जाती है यज्ञ और अनुष्ठान के द्वारा, और इस लघु कुंभ को तभी संपन्न माना जा सकता है जब इसमें हो रहे लघु कुंभ में यज्ञ और हवन पूर्ण रूप से आहूत किए जाए। और यहाँ की स्थानीय जनता का बहुत अच्छा सहयोग है।